भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 9999। अब जब हम इसको ऑप्शन में दिए गए जितने भी आंसर है उसको हम लोग इसमें जोड़ते हैं तो ये 345 से विभाजित हो जाती है कि नहीं, इसके बारे में हमको देखना है। तो जब हम लोग 50 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10,049। जब 6 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10,005। जब 60 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10,059। और जब इसमें हम लोग 5 जोड़ते हैं तो 10,000 होता है 4। अब देखिए 345 को जब हमको भाग देने के लिए एक पॉसिबल कंडीशन, इसका इकाई अंक 5 है तो इसके लिए एक तो 0 होना चाहिए, एक तो 5 होना चाहिए। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में 5 है, ये शून्य है। तो बी वाला जो आंसर है, बी वाला जो ऑप्शन में 5 का कंडीशन है तो 6 वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से पूरी तरीके से विभाजित है। ठीक है। तो 25 से विभाजित होने के लिए क्या है, इकाई का अंक है 5 है तो इसके लिए पॉसिबल कंड 5 शून्य होना चाहिए या तो फिर 5 होना चाहिए। लेकिन 25 के कंडीशन क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि इसके अंतिम के 3 अंक जो है 25 से पूरी तरीके से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 310 है तो ये 25 से विभाजित है क्या, इसको देख लेते हैं। तो 25 से कम 25 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 6 बचते हैं, 25 दूनी 50, यहाँ पर 10 शेषफल। अब यहाँ पर देखते हैं 355, 25 से कम 25। ठीक है। 10 बच जाता है तो 25 कम 100, 5 शेषफल बच जाता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो है 25 का कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं 375, 25 से कम 25, फिर 12 बचता है, फिर 25 पंचे 125। ठीक है। तो ये पूरे तरीके से विभाजित है तो इसी वाला हमारा ऑप्शन सही है। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह से विभाजित हो। जैसे कि 13,851 है, जब हम इसको से पूरी तरह से करें, जैसे 87 है तो 87 कम 87, तो 87 कम 87 हो जाएगा। फिर 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 1, 13 8 5। ठीक है। फिर 5 इसमें जोड़ देते हैं तो अब मान लो इसको 5 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35। ठीक है। 3 बच गया तो 8 पंचे 40 और 3 कितना हो जाएगा 43। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। ठीक है। 1 में 3 ये हो जाएगा 8। फिर यहाँ पर हासिल कितना बनता है 801 बच जाता है। तो जब हम इसमें 6 और 9 जोड़ देते हैं ये क्या हो जाएगा 870 हो जाता है। मतलब 69 जोड़ने पर जो है 10 से जब इसमें करें तो ये 870 मतलब 69 जोड़ देने पर जो आपका जो आंसर है 13,851। ठीक है। 13,800 ऑप्शन जो दिए गए उसमें अगर हम 69 जोड़ देते हैं तो ये 87 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो हमारा 69 जो आंसर हो सही हो जाता है। ठीक है। 3 अंकों की कितनी संख्या है जो पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाती है। तो इन 3 अंकों की कौन कौन से संख्या जो 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो 4 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या है कि लास्ट के 2 अंक 4 से पूरी तरीके से विभाजित होने चाहिए। इसमें दो नंबर है वो 4 से विभाजित है क्या, नहीं है। इसमें भी 2 नंबर है क्या विभाजित नहीं है, इसमें भी 2 नंबर है क्या विभाजित नहीं। तो 24 वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग इसे 4 से विभाजित करें तो पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। जैसे कि 4 बचे 4 से 24। ठीक है।